2008 से जब मैं पहली दफ़ा इलेक्ट हुआ, ये मेरा हल्का आ रहा है मुसलसल, उस हवाले से यहाँ पे गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है और चंद ऐसे हक़ाइक़ हैं जो ऐवान के सामने रखने ज़रूरी हैं। जिस तरीके से सर ये कार्रवाई CDA की हो रही है, मैं समझता हूँ कि लोगों के साथ ये बिल्कुल ज़्यादती हो रही है। जो इस ऐवान में आवाज़ उठाई गई है सर, नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है उसके पूरा ऐवान और हम सब उसके हक़ में हैं। लेकिन सर देयर मस्ट बी सम क्राइटेरिया क्या है? अभी जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात की कि मुस्लिम कॉलोनी की बात उन्होंने 2 दफ़ा की कि उन्हें प्लॉट दिए गए मुतबादल, वो उन प्लाटों को फ़रोख्त किया या किराए पे दे गए, फिर वापस आ गए। अब सर यहाँ पे 2 सवाल उठते हैं और उन्हीं दोनों सवालों में हल है इस बात का कि नाजायज़ तजावज़ात को कैसे ख़त्म किया जा सकता है इस्लामाबाद में। पहला सवाल सर ये है कि मुस्लिम कॉलोनी को वो मुतबादल प्लाट क्यों दिए गए? उस वक्त भी वो कच्ची आबादी थी, उस वक्त भी वो ज़मीन CDA की थी, लेकिन जिस वक्त उस कच्ची आबादी को वहाँ से शिफ्ट करने के लिए या हटाने के लिए उन्हें प्लॉट दिए गए तो उनके वहाँ पे मौजूदगी को एक बेस बना के कि यहाँ पे इनके कच्चे घर और मकान बने हैं, लिहाजा उसमें आप उसे कंपैशनेट ग्राउंड कहें, आप उसे जो भी कहें, लेकिन उन्हें एक स्टेट की तरफ से एक हमदर्दी का इजहार करते हुए उन्हें मुतबादिल प्लाट दिए गए और उस आबादी का नाम है फराश टाउन, जहाँ पे मुस्लिम कॉलोनी को शिफ्ट किया गया। अब सर दूसरा हिस्सा इसका ये है कि उस वक्त अगर उनकी वहाँ मौजूदगी की वजह से उन्हें प्लॉट दिए गए, तो आज जिन कच्ची आबादियों की बात हो रही है, वो चाहे F6 की कच्ची आबादी हो, वो G7 की हो, वो G8 की हो, वो रिमशा कॉलोनी हो, वो कोई भी कच्ची आबादी हो, उन्हें शिफ्ट करने के लिए कि क्या आज स्टेट वो रोल अदा नहीं कर सकती? क्या आज हम उन्हें कोई अल्टरनेट प्लाट नहीं दे सकते? सर बिल्कुल देने चाहिए। यकमुश्त उन लोगों को जो 40, 50, 60 साल से जिन आबादियों की बात हो रही है, ये वहाँ लोग बैठे हैं, उनको आज आप उनके घरों पे बुलडोज़र नहीं चला सकते। उन्हें सर कोई ना कोई स्टेट को अकोमोडेट करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल इसके हक़ में हूँ। दूसरी बात सर ये है कि मुस्लिम कॉलोनी को अगर दोबारा वहाँ पे आके वो लोग आबाद हुए हैं तो वहाँ पे उन्हें आबाद किसने उन्हें दिया? जनाब चेयरमैन, ये इस्लामाबाद का कहने को तो एक मखसूस इलाका रेड जोन है, लेकिन पूरा कैपिटल रेड जोन है। यहाँ पे मैं दावे से कहता हूँ कि कोई सेनेटर इस्लामाबाद की किसी एक सड़क पे 10 मिनट गाड़ी तो खड़ी करके दिखाए। इंतज़ामिया नहीं खड़ी होने देती। यहाँ पे इंटेलिजेंस इदारे हैं, एजेंसीज हैं, फ़ौरन आपसे पूछेंगे भाई 10 मिनट से गाड़ी क्यों खड़ी है यहाँ पे? तो यहाँ पे अगर घर कोई बना रहा है, कच्ची आबादी बन रही है, नई मुस्लिम कॉलोनी बनी है, ये जो एक्सपेंड हुए हैं, जो कि अभी खुद जो है इंटीरियर मिनिस्टर ने बात की है, क्या ये रातों रात हुए हैं? तो फिर इन आबादियों के बनने में मुतलका इंतज़ामिया के अफसरान मुलव्वस रहे हैं, उनमें से किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है? क्यों इजाज़त दी गई कि इंतज़ामिया के अफसरान, वो CDA हो, वो कोई और इदारा हो, MCI हो, वो अपने ज़ाती माली मफ़ाइद के लिए यहाँ पे कब्ज़े कराएँ और उसके बाद जनाब रातों रात इनको गिराने की जो है वो बात नंबर टांगने के लिए कि जनाब हम इनको रातों रात गिरा रहे हैं। सर इनको गिराने का एक मेकनिज़म बनाएं। फिर एक और सर आखिरी बात मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, एक और दरीना मसला है इस्लामाबाद का कि 1960 में जब इस्लामाबाद बना तो जिन जिन इलाकों को एक्विजिशन की गई, वो इलाके हुसूल किए गए, तो जहाँ तो ज़रूरत थी वहाँ तो उन लोगों को इससे कब्ज़े ले लिए गए। लेकिन कुछ देहात आज ऐसे हैं जो CDA की ज़मीनों पे आज भी आबाद हैं 1960 से, और ओरिजिनल आबादकार हैं, इफेक्टीज़ हैं। उन्हें आप पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते कि आज जनाब मैं एक घर को वहाँ पे टारगेट करके, अभी हमारे साबिक मेयर आदिल गिलानी, एक घर को टारगेट करके हम गिरा दें, बाकी सारे के सारे वहाँ पे बैठे। सर इसके लिए एक मैकेनिज़्म बनाएं। हम स्टेट की सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसके लिए देयर शुड बी अ मैकेनिज़्म, यकसा मसावी सलूक, और इन लोगों के साथ एक हमदर्दी का एक स्टेट, एक माँ होती है, वो रवैया रखते हुए हम इनको किसी एक मैकेनिज़्म के तहत यहाँ से हम इन्हें वो डिसलॉज या डिसलोकेट कर सकते हैं। शुक्रिया सर।